की शरणार्थी कैंप से महज आधा किलोमीटर दूरी पर बसा ये पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप है। यमुना किनारे मजनू का टीला इलाके में बने इस शरणार्थी कैंप में 120 पाकिस्तानी हिंदू परिवार रहते हैं, जो 2011 में यहां आकर बसना शुरू हुए थे। लेकिन असम के बाद पूरे देश में एनआरसी की मांग उठने के बाद इन्हें डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर न कर दिया जाए। 5 से 7 साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत से छोड़कर हिंदुस्तान आए ये 120 परिवारों का गांव है, जो दिल्ली में यमुना किनारे मजनू के टीला पर रहता है। कई बार किसी का पासपोर्ट नहीं है, किसी का वीज़ा ख़त्म हो गया, वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन मांग इतनी है कि उनको भारत की नागरिकता दी जाए। अगर इन्हें नागरिकता नहीं मिलती है और पासपोर्ट की जो समय विधि है वो ख़त्म हो जाती है, तब क्या होगा? और एनआरसी अगर दिल्ली में लागू होती है तो पाकिस्तान से आए इन 120 शरणार्थियों का क्या होगा? इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है और उसी की भी पड़ताल के लिए हम आज इस इलाके में आए हैं जहां ये तमाम परिवार रहते हैं। इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितना संघर्ष है, वो कहानी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भारत का अपन देश है, यहीं रहेंगे। वहाँ तो मुसलमान का थोड़ा राज है, ज़्यादा हिंदू का थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे चीन के भी रह रहे हैं, बांग्लादेश के भी आदमी रह रहे हैं। उनको भी हटाओ तो हम पे चले जाएंगे, हम मर जाएंगे मगर नहीं जाएंगे पाकिस्तान। हमको कहाँ जाना, हमारा तो देश यही है। 6 साल पहले पाकिस्तान के हैदराबाद से ज्ञानचंद अपने पूरे परिवार के साथ 1 महीने का वीजा लेकर भारत आए थे, लेकिन फिर यही के होकर रह गए। वीजा खत्म हुआ तो लगातार वीजा बढ़वाते रहे। ज्ञानचंद कहते हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, ये आप खुद ज्ञानचंद से ही सुन लीजिए। जाना चाहते हैं वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पे भारत का अपन देश है, यहीं रहेंगे, अपना ही देश है। लेकिन जिस मुल्क में आप रहे इतने साल, वहाँ से हैं, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते वापस? वहाँ तो मुसलमान का थोड़ा राज है, ज़्यादा हिंदू का थोड़ा दिक्कत है। हिंदुओं के साथ दिक्कत होती है। ज्ञानचंद के भाई भी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान लौटने को तैयार नहीं है। वो पूछते हैं कि जब बाकी देशों के लोग भारत में रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं? वो तो हिंदू भी हैं और हिंदुओं की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं 25% जैसे मान लो यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं है ना मुसलमानों को। वहाँ हिंदू को क्यों दिक्कत हो रही है? यहाँ पे चीन के भी रह रहे हैं, बांग्लादेश के भी आदमी रह रहे हैं। उनको भी हटाओ तो हम पे चले जाएंगे, हम मर जाएंगे मगर नहीं जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तानी हिंदुओं का कहना है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को धर्म का पालन करने की आजादी नहीं है। वो अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, लेकिन अब वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। यमुना नदी के किनारे पाकिस्तान से आए 120 परिवार इन झुग्गी झोपड़ियों में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से टॉयलेट का बंदोबस्त हो गया है। एक नल भी लगा है जहां से पीने का पानी मुहैया हो जाता है। बिजली के मीटर नहीं है, लेकिन इन झुग्गियों में अब बिजली पहुंच गई है। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी इतने से ही संतुष्ट। 1 महीने का वीजा लेकर? हाँ, 1 महीना का विजिट वीजा लेकर आए थे। और अब तो बस यही मन लग गया है, जाना नहीं चाहते? हाँ, नहीं वैसे भी तो सच तो ये है कि ये जो वीज़ा मैंने ली थी, विजिट वीज़ा, ये झूठ बोलकर ही ली थी। मुझे वहीं से ही यही था कि मुझे परमानेंट यहीं रहना है। धर्म के नाम पर वहाँ पर बिल्कुल दिक्कत होती है। यहाँ पर भी तो अब कागज़ों के साथ तो दिक्कत होगी। किसी भी मुल्क में अगर कागज़ नहीं होंगे तो आप कैसे रहेंगे? कागज़ की दिक्कत के साथ मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे और धर्म की दिक्कत के साथ अपना जीवन कभी व्यतीत नहीं कर पाते। अपने 8 बच्चों के साथ एक छोटी सी झुग्गी में रह रहे कृष्णमल ने हमें पासपोर्ट भी दिखाए, लेकिन उनका खुद का पासपोर्ट खो गया है। 5 साल से वो बिना वीजा के रह रहे थे, लेकिन अब वीजा बन चुका है। हमने जब कृष्णमल से पूछा कि अगर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए तो वो क्या करेंगे, तो उन्होंने भी वही कहा जो हर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कहता है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर भेजा जाएगा तो भी हम नहीं जाएंगे, और अगर हम खुद भी नहीं जाएंगे। वहाँ धर्म के नाम पर पाकिस्तान में संकट है,
एक हिंदू कहलाना मुंह के ऊपर थप्पड़ या गाली के समान है। अगर कोई पूछ लेता है कि आप कौन हो, नाम कोई पूछ लेता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे कि किसी कर्जदार ने आकर कर्जा मांग लिया अनहोनी के समय पर, ऐसा है। जय हिंद, जय श्री राम। भारत सरकार ने देश में सीए लागू करने का फैसला कर लिया है। राज्य स्तर पे ही अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे उनकी व्यवस्था होगी वो वहाँ पे सीए लागू कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये सीए लागू हुआ, इसके लिए इसका विरोध भी शुरू हो गया। मुखर तौर पर इसका विरोध हो रहा है। विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, पर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो थोड़ी कुछ मानसिक समझ रखते भी हैं कि नहीं, या केवल विरोध करना है। खैर एंटी मोदी हैं तो वो तो हर चीज़ में कीड़े डालेंगे, मोदी जी चाहे कुछ भी कर लें। पर कुछ सोच समझ के इसका विरोध होता है कि नहीं होता है। ज़्यादातर इसका विरोध इसमें ज़्यादा हो रहा है कि आपने वहाँ के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के मुसलमान हैं कि उनके लिए, उनको आपने इसमें क्यों नहीं रखा। अरे भाई, रखने में कोई बुराई नहीं है, रख लेंगे, लेकिन वो वहाँ माइनॉरिटी तो हो, वो वहाँ प्रताड़ित तो हो। वो वहाँ पे माइनॉरिटी भी नहीं है, प्रताड़ित भी नहीं है। और अगर माइनॉरिटी ही है तो एक अलग देश बनाने की क्या जरूरत है, और अगर प्रताड़ित भी हो रहे हैं तो अलग देश की क्या जरूरत है। वहाँ के जो भी हिंदू हैं, बांग्लादेश के जो भी हैं, वो तो खुले तौर पे मांग कर रहे हैं ना कि हम यहाँ प्रताड़ित हैं, हमें बुलाओ या हमारी जान बचाओ। वहाँ उनकी बहू बेटियों के साथ कैसा व्यभिचार हो रहा है, या उनको उठा उठा के जो शादियाँ करी जा रही हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। क्या बांग्लादेश में भी तो यही सब हो रहा है? बांग्लादेश की भी स्थितियाँ किसी से छिपी नहीं है। 47 के समय जो प्रतिशत थी वहाँ पे माइनॉरिटी की, आज वहाँ पे क्या प्रतिशत है ये तो सबे पता है। और हमारे यहाँ क्या प्रतिशत थी माइनॉरिटी की और आज कितने प्रतिशत हैं, ये हम में और उनमें फर्क साफ साफ दिखाता है। अब जो बोलने वाले हैं कि भाई ठीक है वहाँ के मुसलमानों को भी यहाँ की वो दो, भाई आपने कंट्री इसी नाम की तो ली, आपने देश इसी नाम का तो लिया है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश को यहाँ के माइनॉरिटी से बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं तो वो रिवर्स सीए भी तो ला सकती हैं। भाई वो अपने यहाँ सीए ले आए, जो यहाँ के माइनॉरिटी परेशान है वो यहाँ डॉक्यूमेंट्स बनवा के वहाँ भी तो चली जाए। वो क्यों नहीं करती है ऐसा। अफगानिस्तान का तो बेचारे का छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, वहाँ तो जाना इस समय हालात कुछ पाकिस्तान के भी इससे अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में भी वही भी कटोरा लेके साले भीख मांगने में लग रहे हैं। कहाँ से पालेंगे, इसीलिए तो नहीं करते। क्या बांग्लादेश को नहीं पता है कि करोड़ों बांग्लादेशी भारत में हैं जो इलीगल तरीके से आए हैं। रोहिंग्याओं को नहीं जानते हैं क्या? वर्मा वाले सब जानते हैं। पर किस तरह के लिए कदम वहाँ के देश उठा रहे हैं, कोई देश नहीं उठा रहा वहाँ का कदम। इससे तो उनकी नीयत साफ साफ दिख रही है कि वो क्या नीयत रखते हैं आप लोगों के बारे में है। या आप भी कोई प्रोटेस्ट करके देख लीजिए, कोई ढंग का सा प्रोटेस्ट देखें। वहाँ की सरकारें, वहाँ के लोग कितना पसीज, उनका दिल कितना पसीज था आपको वहाँ बुलाने के लिए। जैसे वहाँ के हिंदू या वहाँ की माइनॉरिटी अपने आप को प्रताड़ित बताकर भारत में शरण मांग रहे हैं, इसी तरह यहाँ के मुसलमान भी या जो भी यहाँ की माइनॉरिटी है अपने आप को प्रताड़ित या हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, वो भी कम से कम बांग्लादेश, पाकिस्तान से अपनी नागरिकता की गुहार लगाएं, वहाँ जाने की अपील तो करें। यहाँ इस चीज़ का तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो वाले तो कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। वहाँ के सिक्कों के साथ क्या हाल है जानते नहीं है। वहाँ के गुरुद्वारे तक को भी वहाँ पे मुस्लिम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिक्कों के हाथ में भी नहीं है वो चीज़। तो तुलनात्मक दृष्टि से देखो ना कि उनमें और हम में कितना फर्क है। और जो हम नागरिकता देने की भी बात कर रहे हैं, वो सब वही लोग तो हैं जिन्हें वहाँ से यहाँ पे लाया गया है। तारों के नीचे से नहीं, बजरंगी भाईजान की तरह वो बिल्कुल उसमें से जमीन के नीचे से गड्ढा खोद के नहीं आए। उन्हें भारत की सरकार वहाँ से वापस लेके आई है, वो अपने कागज बनवा के यहाँ आए हैं। और उसके बावजूद भी वो पिछले 10-20 सालों से यहाँ पे रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। या किसी देश में भी चले जाओ साले 5-7 साल में तो वहाँ की भी नागरिकता मिल जाती है। यहाँ तो उन्हें 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और इसमें भी मोदी सरकार ने क्लोज ऑर्डर डाल दिया है कि जो 2014 से पहले उनको नागरिकता ही देंगे। अरे भाई, क्या 2014 के बाद वहाँ पे लोग नहीं मारे जा रहे? वहाँ पे बहू बेटियाँ नहीं उठाई जा रही हैं?
वहां ऐसे कौन से काम है माइनॉरिटी के साथ नहीं हो रहे? हाँ, यहाँ वालों की बस अपीजमेंट ही तो कम हुई है, एक ये है। और मेरा तो कई बार ये न्यूज़ चैनलों का समझ नहीं आता कि यार भाई आप बुलाते क्यों हो इन मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए? आप ऐसे लोगों को बिठाते भी क्यों हो? और फिर मुझे बीजेपी वालों का समझ नहीं आता, भैया आप एक्सप्लेनेशन देने के लिए बैठते क्यों हो? आप पे कौन सा दबाव है, या ऐसी कौन सी फांसी लग रही है कि आपने इनको जवाब नहीं दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा? इन कुतर्कों के लिए आप यहाँ पे बैठ जाते हो, कोई जरूरत नहीं है इनके सुनने की, इनकी हाँ कहने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार आई है या किसी आपके विचारों से सबसे सहमत थे तभी तो जनता आपको लेके आई है। जो मेजोरिटी है वो तभी तो आपको लेके आई है, जो बहुमत दिया है तभी दिया है। उसके बावजूद भी आप पता नहीं किन किन को साधने में लग रहे हो। इन सब चीज़ों से निकल के आगे की सोचे। ये सब विरोध तो चलता ही रहेगा, जब लगेगा ज़्यादा ही विरोध हो रहा है तो इलेक्शन में पता भी चल जाएगा। पर इन चीज़ों के लिए ना बैठें, ये तो सारी चीज़ें हमें भी आहत करती हैं, राष्ट्रवादी लोगों को भी आहत करती हैं ये चीज़ें कि पता नहीं इन कुतर्कों के जवाब देने के लिए ये प्रवक्ता बैठ जाते हैं। और अब तो प्रवक्ता के नाम पे भी मैं तो ये देखता हूँ, पता नहीं कांग्रेस के हो गए, सपा के हो गए, भैया कैसे कैसे बेवकूफ़ प्रवक्ता बैठ जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं, और उनसे ये प्रवक्ता बहस में उलझे रहते हैं। कम से कम इन चीज़ों से बाहर निकले, और जो भी सरकार कदम उठा रही है देर सवेर, अच्छे हैं या बुरे हैं वो तो बाद में पता चलता है, अपने फैसले लेती रहे और आगे की ओर अग्रसर हो। जय श्री राम।